Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. सेना में सेवाएं देने के बाद अब गांव में खेती को बचाने का कर रहे काम। आवारा पशुओं को पकड़ने और उनके भोजन पानी की व्यवस्था करने में बीत रहा समय। सेना में सेवाएं देने के बाद जब गांव आया तो यहां खेती को आवारा पशु चटकर नष्ट कर रहे थे, जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा था। किसानों को परेशान चिंतित देख मन में ख्याल आया कि क्यों ना आवारा पशुओं को एक साथ बेड़ कर रखा जाए और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। इससे गौ सेवा भी होगी और किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी। इसके लिए गांव के सभी लोगों से चर्चा की गई। लोगों ने उचित समझा तो इसे अमल पर लाया। ये बोल है खैरा निवासी देवेंद्र सिंह तिवारी के, जो पहले सीआरपीएफ में रहकर देश की सेवा की, अब सेवानिवृत्त होने के बाद गांव में खेती की रखवाली करने का काम कर रहे हैं। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान विकासखंड के खैरा ग्राम पंचायत के रहने वाले श्री तिवारी ने बताया कि वह वर्ष 2021 में सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हुए, तब से यह आवारा पशुओं को एक साथ बेड़ कर रखते हैं। वर्तमान में उनके बेड़े में करीब 250 जानवर हैं। उन्हें समय समय पर ढीलते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं। इनकी देखरेख में अब गांव के कई लोग रहते हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती है। पहले तो खुद शुरू किया, अब लोगों का सहयोग मिलने लगा है। इससे हमारे गांव की खेती सुरक्षित रहती है। बताया कि इसी तरह से अब खजुआ में 2 जगह और टिकुरी में भी इसी तरह से आवारा पशुओं को एकत्रित किया जाता है और अपनी खेती को सुरक्षित रखा जाता है। देवेंद्र सिंह तिवारी ने सरकार से मांग की है कि यदि सरकार हर गांव में एक छोटा सा गौशाला खोल दे, इससे ऐरा प्रथा बंद हो जाएगी और किसानों की खेती सुरक्षित हो जाएगी। और क्या कहा आप भी सुनिए। पूरे जिले भर में ऐरा प्रथा चल रही है। लोग मनमाने तरीके से अपने जानवरों को, अगर गाय दूध दे रही है, भैंस दूध दे रही है, तो उसका दूध दूहने के बाद छोड़ देते हैं, जो पूरी खेती को, पूरी किसानी को चौपट कर रहा है। ग्राम पंचायत एक खैरा है। खैरा में आपने कांजी हाउस बनाया है, इसके लिए कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे इसको संचालित करना है? ये हमारा खैरा ग्राम पंचायत का है। ये हमारा गांव का मकसद एक है कि जैसे मवेशी यारा ढील देते हैं, गाय और भैंस कुछ भी लगा के ढीलते हैं, तो इसमें हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाने के बाद हम लोगों ने ऐसा सोचा गाँव पे कि सरकार तो उनको कुछ कर नहीं रही है। फिर हम लोगों ने आपस में बैठक किया और बैठक करने के बाद इस बाड़ा को मैंने बनवाया और बनवाने के बाद हम लोग आपस में मिल के गाय जो ऐरा मवेशी हैं उनको हम एकत्रित करके शाम वक्त क्लोज करते हैं और सुबह फिर 9 बजे के लगभग ढील देते हैं। फिर पुनः उसको हम शाम के वक्त क्लोज करके बैठते हैं। तो इनकी जो देख रेख करता है तो उनको सैलरी भी देते नहीं, इसकी सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं है, न सैलरी है न कुछ कहीं से सहयोग है। सिर्फ हम ही लोगों का सहयोग है कि इकट्ठा करके क्लोज करके ढील देते हैं। अच्छा जी। तो इस तरह की क्या परंपरा और भी गाँवों में आपके द्वारा? हाँ जी, चल रही है। एक खजवा में है, हमारे बगल में खजवा खैरा पंचायत में आता है, तो वहाँ 2 स्थान पे वहाँ पे बनवा रहे हैं। एक आपके टिकुरी है यहाँ बगल में, वहाँ और खजवा सरपंच खुद एक पहाड़ी के नीचे इकट्ठा करते हैं। वो भी यही प्रथा सेम कर रखे हैं। आप सर्विस? जी, मैं सीआरपीएफ में था और 22 वर्ष के बाद मैं सेवानिवृत्त आ चुका हूँ। अच्छा, जब सर्विस करने मतलब आप रिटायर हो गए? जी। रिटायर के बाद आपके दिमाग में कैसे ये प्लान आया? ये प्लान आया जैसे हमने आया, मैं 21 लास्ट में आया, 2021 लास्ट में करीब 3 वर्ष होने जा रहा है। तो आया तो हमने देखा कि ये स्थिति हमारे गांव में है, काफ़ी नुकसान है। इसकी वजह से मवेशियों की वजह से हमारा गांव मतलब खरीफ फसल बुवाई में वंचित रहता है। हम लोगों ने बात करने के बाद सुझाव कि ऐसा है कि अगर मवेशियों को इकट्ठा करें तो हमारी कुछ फसल बच सकती है। तो ये हम लोग आपस में बैठ करके ये बातचीत किया और ये शुरू कर दिया हमने काम। उनके पानी की व्यवस्था क्या है कि ये इस सीज़न में तालाब है हमारे पास, बगल में ही तालाब है, तो हम लोग ढीलते हैं तो पानी पीते हैं। क्योंकि बरसात के टाइम में तो हर स्थान पानी रहता है और गर्मियों में तालाब में रहता है, तो ढीलते हैं, पानी पीते हैं, फिर हम लोग इकट्ठा कर देते हैं। ऐरा प्रथा और जगह भी है, इसको कैसे बंद करे सरकार? आपकी क्या राय है? इसको तो हम सोचते हैं सरकार को कि ऐरा प्रथा जो हमारा गौशाला जो बनवा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हर पंचायत में एक छोटा सा अगर गौशाला बनवा दे सरकार तो बहुत बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। इतना माल मवेशी भी नहीं रहेंगे, तो उसके लिए सरकार काम भी कर सकती है और उसको सब कुछ मतलब उसके लिए देख रेख बड़े ढंग से हो सकता है। क्योंकि अगर हम 10 गांव के अंदर के इकट्ठा करेंगे तो काफ़ी हो जाता है। अगर गांव का मामला रहेगा तो 10-20 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। इस वजह से मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर ये चीज़ अगर कर दे तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कितने मवेशी हैं? या कम से कम 200 से 250 मवेशी हैं।
यहाँ लोग कुछ लोग रहते हैं क्या? जी, यहाँ इस व्यवस्था इसकी व्यवस्था में कोई नहीं रहते, इस काम करते तो काम चालू यहाँ पर। बाकी हमारे खुद देख रेख आते जाते रहते इसमें यहाँ पर मतलब 24 आवर्स कोई न कोई हमारे गांव का आता जाता रहता है इसके अंदर, देख रेख करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार तिवारी जी। आप किस गांव से हैं? मैं खैरा से हूँ जी। सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी स्ट्रीम उपलब्ध। बायो, मैथ, कॉमर्स, आर्ट के साथ CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल।